हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने इस नई वीडियो के साथ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 4 में संधारित्र कैपेसिटर। संधारित्र क्या होता है, इसकी रचना किस प्रकार से होती है, इसका सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, और इसकी धारिता क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले बात यही आ जाती है कि संधारित्र होता क्या है। व्हाट इज कैपेसिटर, संधारित्र किसे कहते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि बिना आयतन बढ़ाए किसी चालक की धारिता बढ़ाने के लिए जो समायोजन किया जाता है उसे संधारित्र कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है ये, ठीक है। क्या कहेंगे, बिना आयतन बढ़ाए किसी चालक की धारिता को बढ़ाने के लिए जो समायोजन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई चालक है, मान लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करें, इसके आयतन में कोई परिवर्तन ना करें। आयतन एक्चुअली यही होता है कि जैसे कोई भी वस्तु, ठीक है, जो हवा में जितना स्थान कवर करता है वो इसका आयतन कहलाता है। तो अगर हम इसके आयतन में कोई परिवर्तन ना करें और इसके, ठीक है, जो धारिता है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो धारिता का मतलब हमने बताया था इस चैप्टर में कि आवेश धारण करने की क्षमता से होता है, इसकी आवेश धारण करने की क्षमता बढ़ जाए। तो इस प्रकार से इसको करने के लिए जो समायोजन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर यानी संधारित्र कहते हैं। तो कहा जाएगा कि बिना आयतन बढ़ाए किसी चालक की धारिता को बढ़ाने के लिए जो समायोजन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। बिना आयतन बढ़ाए किसी चालक की धारिता को बढ़ाने के लिए जो समायोजन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा फिर आता है कि सर इसका सिद्धांत क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो प्लेटें बनाई गई हैं, ठीक है। तो इसमें कहा जाएगा कि जब प्रथम प्लेट को धनावेश दिया जाता है, जब प्रथम प्लेट को धनावेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। जब प्रथम प्लेट को धनावेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इससे प्रथम प्लेट का विभव कुछ कम हो जाता है, जिससे उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। ये कहेंगे कि जब प्रथम प्लेट को धनावेश दिया जाता है, जब प्रथम प्लेट को धनावेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इससे प्रथम प्लेट का विभव कम हो जाता है, जिससे उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका सिद्धांत है। फिर आते हैं कि इसके संरचना में स्ट्रक्चर पर आते हैं। तो कहेंगे इसमें धातु की दो समानांतर प्लेटें होती हैं। इसमें धातु की दो समानांतर प्लेटें होती हैं, जिसमें प्रथम प्लेट का संबंध किसी कुचालक पदार्थ के हत्थे से और दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से किया गया होता है, और दोनों प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ जैसे अभ्रक अथवा मोम भरा गया होता है, ठीक है। कहेंगे इसमें धातु की दो समांतर प्लेटें होती हैं। इसमें धातु की दो समानांतर प्लेटें होती हैं, जिसमें से प्रथम प्लेट का संबंध किसी कुचालक पदार्थ के हत्थे से और दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से किया गया होता है, तथा दोनों प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ जैसे अभ्रक अथवा मोम भरा गया होता है, ठीक है। फिर नंबर आता है कि इसकी धारिता क्या होती है। तो कहेंगे कि
संधारित्र के प्रथम प्लेट को दिए गए आवेश है, संधारित्र के प्रथम प्लेट को दिए गए आवेश है और इससे संधारित्र के प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को हम उसकी धारिता कहते हैं। क्या कहेंगे? संधारित्र की प्रथम प्लेट को या संधारित्र को दिए गए आवेश, सीधा बोलो, ठीक है, कि किसी संधारित्र को या संधारित्र को दिए गए आवेश है और इससे उसके प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को उस संधारित्र की हम क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। किसी संधारित्र को दिए गए आवेश और इससे उसके प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को हम क्या कहते हैं? उस संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, अर्थात C/Q/V। तो ठीक है बच्चों, ये आपका था कि संधारित्र किसे कहते हैं। ठीक है, इसका सिद्धांत क्या होता है, इसकी संरचना कैसे होती है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको बताया गया कि इसकी धारिता क्या होती है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।